उसको उनसे आप बात कर सकती हैं, माध्यम बने, उसकी आवाज उठाने का माध्यम बने। श्वेता रंजन जी दिख रही हैं, जैसे उमेश जी कह रहे थे, ऐसी पत्रकारिता जो पक्षपात से परे हो, जो निर्भीक हो, जो ईमानदारी से भरी हुई पत्रकारिता हो, यही लक्ष्य है केवल। बिल्कुल यही लक्ष्य के साथ हम आज समाचार प्लस के जरिए उतरे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। तमाम हमारे सीनियर्स भी हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एडिटर श्वेता रंजन भी हैं। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं, समाचार प्लस आए एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए मकसद के साथ, हम किस तरह से तमाम लोगों के साथ जुड़ेंगे? सबसे पहले तो गायत्री ये कहना चाहूंगी कि अमिताभ जी ने जैसा कहा कि ये जनता का चैनल है, जनता के लिए है, उनकी समस्याओं, उनसे जुड़े मुद्दों को हम इसमें उठाने वाले हैं। तो ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम अपने इस औजार के जरिए जो है जनता को न्याय दिला सके। प्लस हमारे पास जो पूरा का पूरा बुके हैं प्रोग्राम्स में, हम जनता से जुड़ी हर समस्या, वो उनके एक प्रॉपर्टी शो लेकर हम आने वाले हैं जिसमें हम जनता को उनका घर, उनका सपनों का आशियाना कैसा हो उसके बारे में बताएंगे, क्या दिक्कतें हैं उससे निपट सकते हैं। हेल्थ शो है उनके स्वास्थ्य के लिए, बॉलीवुड मतलब मसाला से लेकर खबरों से लेकर उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का हर तरीका हमने इस चैनल में अपनाया है कि ये बिल्कुल नए कलेवर और नए फ्लेवर के साथ ये चैनल जनता तक पहुंचे। बिल्कुल नए कलेवर और नए फ्लेवर के साथ ये चैनल आ गया है आप सभी के बीच, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जुड़ गया है समाचार प्लस। हमारे और भी सीनियर्स यहाँ पर मौजूद है। SIT एडिटर प्रवीण सहानी जी से हम जानना चाहेंगे, तमाम जनता को उम्मीद है समाचार प्लस से जो तमाम चैनल नहीं दिखा पाए वो अब समाचार प्लस दिखाएगा। जो जनता के मुद्दे हैं, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं, वो तमाम मुद्दों को उठाएगा समाचार प्लस। प्रवीण जी, आज हम जनता से जुड़ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? आज बड़ा दिन है समाचार प्लस के लिए। खबर हुई जो हमने कही, बस हम जनता की आवाज बनेंगे। किसी पीड़ित को कोई चैनल नहीं उठाएगा, हम उठाएंगे, उसकी आवाज बनेंगे, हम जनता की आवाज बनेंगे। बस मेरा यही कहना है और जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कभी भी हमारे नंबर पे आप 4646-300 पे फोन कर सकते हैं और कोई भी पीड़ित हमें फोन कर सकता है, हम उसकी आवाज बनेंगे। बिल्कुल, तो कोई भी पीड़ित हमें फोन कर सकता है क्योंकि हम आपकी आवाज हैं। खबर वही है जो हमने कही है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरह से आज बहुत बड़ा दिन है समाचार प्लस का, और कहते हैं कि किसी भी शुभ काम से पहले पूजा करना बेहद जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा चल रही है, पंडित जी मौजूद है, तमाम जो मंत्रोच्चारण है वो भी हो रहा है। हम लोग डालेंगे, समझे ना, राम जी पर, लक्ष्मण जी पर, गणेश जी पर, लड़कियां जितने हैं माता जी पर, दोनों माता जी पर। तो अतुल जी, यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे पंडित जी आप बताएं थोड़ा हमारे दर्शकों को आज, क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिन है, अहम दिन है, शुरुआत हम करने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है ऐसे में पूजा बहुत अहम होती है। हाँ, पूजा बहुत अहम होती है। कोई भी काम हम करते हैं तो पूजा से शुरुआत करते हैं और ये बहुत अच्छा हुआ नोएडा के लिए या दिल्ली के लिए, कहीं भी हमारे पड़ोसी के लिए, देश राज के लिए, समझे ना, ये समाचार जो खुला है बहुत बढ़िया है। कहीं से हम लोग ऐसा नहीं सुन रहे थे। जी बिल्कुल जी। तो अतुल जी, आपने देखा किस तरह से जो समाचार प्लस की पूरी टीम है वो बेहद खुश है, पूरे जोश के साथ अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को उठाएगा समाचार प्लस, क्योंकि सब खबर वही जो हमने कही। अतुल जी, मंत्रोच्चार के साथ देख रहे हैं आप, समाचार प्लस लॉन्च हो गया है और हम आपसे वायदा करना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों की आवाज बनना चाहते हैं। हम बनेंगे क्योंकि खबर वही जो हमने कही। बालिके नमानि अतना कृष्ण भ्यो नमः, ओम गणेश अंबिकाय भ्यो नमः, ओम रामचंद्राय भ्यो नमः, ओम लक्ष्मणे भ्यो नमः, ओम दुर्गा भगवती भ्यो नमः, ओम जानकी वल्लभे भ्यो नमः, ओम बजरंगी भ्यो नमः, ओम साईनाथा ये भ्यो नमः। सब एक और लीजिए सर, एक बार और आप लोग अभी रखे रहिए एक बार और। अब प्राण प्रतिष्ठा बोल करके देंगे। ठीक, हाँ। नहीं समझे? ठीक। ईद मक्षतम ओम दुर्गा भगवती गणेश अंबिकाय राजा रामचंद्राय जानकी वल्लभे लक्ष्मणे वीर बजरंगे साईनाथ हेतु प्राण प्रतिष्ठायाम भ्यो नमः। हाँ, अब चढ़ा दीजिए माताओं को। ठीक। 5 कन्याएं चाहे बगैर मैरिज वाले। हाँ, ये है एक कन्या। अब हम आपको न्यूज रूम लेके चलते हैं, पूजा पाठ हो रही है। हमारे एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर
अमिताभ अग्निहोत्री जी, प्रवीण साहनी, श्वेता रंजन और तमाम जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वो वहाँ मौजूद हैं। न्यूज रूम में अनुज हमारे साथ हैं। अनुज, न्यूज रूम की तस्वीरें दिखाइए, मॉनिटरिंग वॉल दिखाइए, असाइनमेंट में जाइए, एडिटिंग कैसे होती है वो दिखाइए, सब कुछ दिखाइए ताकि हमारे दर्शक ये समझ पाएं कि हम एक ऐसा चैनल है जिसके पास सबसे आधुनिक तकनीक है, सबसे तेज खबर जैसी है खबर वैसी ही आगे जाएगी, खबर जैसी हकीकत वैसी। बिल्कुल, वो हम एक जो सिस्टम है वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक समझ लें आपके माध्यम से। बिल्कुल अतुल जी, हमें माफी चाहूंगा, पहले मुझे जहां जाना था चाहिए था वहां नहीं गया, असाइनमेंट डेस्क पे जाना चाहिए था। एक बार हम वहां की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, असाइनमेंट डेस्क की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये हमारा असाइनमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले खबर आती है, फिर वो फ्लैश की जाती है हमारे स्क्रीन पर और उसके बाद उस खबर को आगे ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर हमारी वॉल देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारे ही चैनल चल रहे हैं और यहाँ पर एक भी खबर हमसे छूट न जाए उसका पूरा इंतजाम किया गया है, यानी कि उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर हमारे कई सीनियर्स भी हैं, यहाँ पर राजीव जी मौजूद हैं, राजीव जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पर खबर आती है, किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है, कैसे खबर को आगे बढ़ाया जाता है और समाचार प्लस कितने रिपोर्टर्स के साथ मैदान पर उतरा है वो हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कितने हमारे कैडेट्स हैं। राजीव जी, किस तरह से काम कर रहे हैं हम, कितनी तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ढेर सारी बधाई और 150 रिपोर्टर्स का नेटवर्क हमारा साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम अपनी टैगलाइन पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, खबर वही जो हमने कही और ऑथेंटिसिटी के साथ खबरें देना हमारे असाइनमेंट का पहली प्रायोरिटी रहेगा और हम उस पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल, तो हम विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमारी असाइनमेंट डेस्क है। इसके साथ ही मेरे दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं जहां पर पूरा काम किया जाता है, विजुअल एडिट किए जाते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर कॉपी लिखी जाती है, डेस्क है। यहाँ पर उजैर है हमारे साथ, मेरे सहयोगी। उजैर, किस तरह से काम होता है यहाँ पर हमें समझाएं, हमारे दर्शकों को समझाएं किस तरह से कॉपी लिखी जाती है, विजुअल कैसे आते हैं? अनुज, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को अपनी पूरी टीम की तरफ से बधाई देना चाहूंगा। मैं समझाना चाहूंगा, जब खबरें हमारी असाइनमेंट से आती है हमारी तरफ, हम उन खबरों के अंदर हमारा सबसे पहले कोशिश होती है कि सबसे पहले हम उन खबरों को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद जैसे कि खबरों का लिखना हुआ, उससे जुड़ी हुई फुटेज हुई है, उस फुटेज को एडिट करवाना या उसकी कॉपी लिखवाना है, उसके बाद हम ऊपर वाले पे डाल दो, सारा काम करके आगे की तरफ रन डाउन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं और वो खबरों की हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी खबरों को दर्शकों के सामने पेश कर सकें। जी, कितनी देर में, कितना टाइम लगता है? खबर आई तो कितना टाइम लगेगा हमें ऑन एयर करने में, दर्शकों तक पहुंचाने में? अगर कोई ब्रेकिंग खबर आती तो मुश्किल से चंद सेकंड के अंदर, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर हम कोशिश करते हैं कि वो खबर हम दर्शकों के सामने पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल, तो 10 से 15 सेकंड, अतुल जी, 10 से 15 सेकंड लगते हैं सिर्फ एक खबर को ऑन एयर करने में और ये सिर्फ और सिर्फ हम पहुंचाते हैं आप तक। और इधर ये हमारा पूरा न्यूज डेस्क है और इधर आते हैं तो हमारे विजुअल एडिट होते हैं। यहाँ पर एडिटर्स बैठते हैं, यहाँ पर कितनी हाईटेक मशीनें हैं आप देख सकते हैं और यहाँ पर बाकायदा विजुअल एडिट किए जाते हैं। एडिटर हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी विजुअल आता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर विजुअल एडिट होते हैं। किसी की बाइट आती है, किसी का बयान आता है तो वो एडिट होता है। यहाँ पर पैकेजिंग कराते हैं लोग और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्पोर्ट्स का काम चल रहा है और इधर न्यूज का काम चल रहा है। हमारे एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर्स से जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। पारितोष हमारे साथ हैं। जी बताएं, किस तरह से आप काम करते हैं, कहाँ, कितनी जल्दी आप? देखिए अनुज जी, हमारे पास जो स्टोरी आती है, हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी प्राथमिकता होगी, जितनी जल्दी हम काट के आउटपुट को दे सकते हैं और आउटपुट जितनी जल्दी ब्रेक करेगा तो उतनी जल्दी हमारा आउटपुट जाएगा, चैनल का अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा यहाँ से। कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे लगते हैं आपको बता सकते हैं केवी काटने में? हमारे एडिटर जितने भी अच्छे हैं कम से कम 1 से 2 मिनट लगाते हैं केवी को आउटपुट में देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कोई भी अगर स्टोरी आती है, कोई भी विजुअल्स आता है तो मुश्किल से 1 मिनट लगता है हमें ऑन एयर करने में। ये है समाचार प्लस की टीम। प्रोग्रामिंग टीम के पास चलेंगे अतुल जी। यहाँ पर हमारे इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये पूरा प्रोग्रामिंग का एरिया है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स की तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर श्वेता जी हैं जो कि पूरे प्रोग्राम्स बनाती हैं, सब देखती हैं। हर एक आधे घंटे के सेगमेंट्स दिए जाते हैं इनकी तरफ से। श्वेता जी, कितने तैयार हैं हम, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं प्रोग्राम? पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं हम और कोशिश ये है कि ना सिर्फ न्यूज, ना सिर्फ खबर, बल्कि हमारे प्रोग्राम्स के जरिए भी हम जनता से जुड़ सकें। हर जनता से जुड़ी हर समस्या, हर मुद्दे को हमने सोचा है अपने प्रोग्राम में ढालें। तो जनता की समस्याओं के लिए हम सामने आए हैं, उनकी आवाज बनेंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, यही कोशिश है। बिल्कुल इंसाफ दिलाएंगे
और जिस तरह से बातें आ रही हैं, हमारे साथ पल्लवी जी हैं, साथ में प्रोग्राम से देखती हैं सारे। पल्लवी जी कितने तैयार हैं, क्या है हमारे पास जो हम लोगों से अलग है? हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देखते हुए हम लोगों से अलग हैं। कुंडली है, प्रभु दर्शन है, यात्रा है, औरतों से जुड़ी रोजमर्रा की चीजें हैं, हर तरह की ऐसी चीजें हैं। मतलब वही जो खबर, वही जो हमने कही, हर चीज जो वही चीज जो औरतों से, लोगों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, लोगों से, आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हम उठाते हैं और उठाएंगे, ये हमारा वादा है उत्तर प्रदेश की जनता से, उत्तराखंड की जनता से। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग डेस्क आप देख सकते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरह से काम करते हैं आप हमें समझाएं। यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो चूंकि हम हर आधे घंटे में प्रोग्राम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें बहुत तेजी से प्रिपेयर करना होता है और काफी हम चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे प्रोग्राम है बेसिकली बाकी सब चैनल से आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा। हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो आम जन सरोकार की चीजें हमने उसमें रखी है। हमारा जो ज्योतिष का प्रोग्राम है उसमें आपको कहीं भी अंधविश्वास नहीं दिखेगा, हम उसमें वैज्ञानिक व्याख्या के साथ आपके सामने लेके आएंगे ज्योतिष को। इसके अलावा जो हमने लाइफस्टाइल और वुमेन शो जो बनाया है, महिलाओं के लिए जो शो किया है वो भी काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। इसके अलावा हम इंटरटेनमेंट की भी खबरें दे रहे हैं, और इंटरटेनमेंट बस सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि उसमें ऐसी जानकारियां आपको मिलेगी जो शायद दूसरे चैनलों पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल, दूसरे चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। जो भी एंटरटेनमेंट की, सिर्फ एंटरटेनमेंट की खबरें नहीं होंगी, जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट होगा। गायत्री के पास जाना चाहूंगा। अगर बात की जाए तो हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर भी बैठे हुए हैं। कितना खास है हमारा एंटरटेनमेंट विभाग? देखिए, हमारा समाचार प्लस का जो एंटरटेनमेंट विभाग है वो दूसरे चैनल से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जबरदस्त है। अनुज, मैं गायत्री के पास जाना चाहूंगा। मुझे पूजा की आवाज सुनाई पड़ रही है, मंत्रोच्चार सुनाई पड़ रहा है। गायत्री, आप दिखाइए जरा हमको कि इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल, तो मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है। हमारे तमाम सीनियर मौजूद है और समाचार प्लस की टीम यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पूजा की जो प्रक्रिया है थोड़ी देर से चल रही है। हालांकि 1.5-2 घंटे लगेंगे करीब। इस वक्त पंडित जी कुछ मंत्रोच्चारण करवा रहे हैं और दक्षिणा जो बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा चाहिए तभी पूजा सफल होती है, और यही वजह है कि पंडित जी दक्षिणा भी साथ साथ ले रहे हैं। तमाम जो मंत्रोच्चारण है वो तो प्रक्रिया चल ही रही है। तो पूजा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और सभी को इंतजार है कि प्रसाद का वक्त कब आएगा, प्रसाद तब होगा। और देख सकते हैं आप, पूजा जो है वो संपन्न हो गई है और जो प्रसाद की प्रक्रिया वो शुरू हो गई, यानी सभी को प्रसाद बांटा जाएगा। क्योंकि बहुत देर से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पूजा खत्म हो और फिर मिले प्रसाद। तो अब पंडित जी प्रसाद बांटने जा रहे हैं और साथ ही ये भी हम बता दें कि अब हवन शुरू होगा और उसके बाद होगा मूर्ति विसर्जन। जी, तो देखिए। जी अतुल जी। जी, गायत्री आप रहिए। अनुज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी अगर हमारे साथ हैं तो हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि अनुज श्रीवास्तव हमारे साथ आ पाए तो हम उनसे बात कर पाए। गायत्री, लेकिन एक चीज आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारा जो रिसेप्शन एरिया है जहां पर आप इस वक्त खड़ी हुई हैं, एक बार अपने कैमरा में गुजारिश कीजिए कि वो दिखाएं वहां पर कि वहां इस वक्त क्या चल रहा है। जो वेदी है उसको दिखाएं, हवन जो हो रहा है उसको दिखाएं। जी जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगी किस तरह से जो पूजा की तैयारियां बहुत देर से चल रही थी। ये रिसेप्शन है हमारा और यहाँ पर अब हवन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, क्योंकि इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद तमाम जो पूजा अर्चना थी उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हवन, और उसकी तैयारियां पंडित जी कर भी रहे हैं। हवन की तैयारियों के लिए जो आम की लकड़ियां होती हैं वो लगाई जा रही हैं और यहाँ पर कलश रखा गया है। आप रहिए, हल रखे गए हैं। मैं चलूंगा। अनुज, जहां से बात छोड़ी थी अजीत त्रिपाठी जो हमारे सहयोगी हैं प्रोग्रामिंग डेस्क से, हम चाहेंगे कि वहीं से बातचीत को और आगे बढ़ाया जाए। अनुज, सुन पा रहे हैं मुझे? अनुज श्रीवास्तव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनुज श्रीवास्तव हमारे साथ नहीं है। गायत्री, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, तो पूजा की जो प्रक्रिया है अतुल जी वो तकरीबन शुरू हो चुकी है। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब हवन की तैयारियां चल रही है। कुछ ही देर में हवन होगा। हवन चलेगा करीबन 1 घंटे तक। उसके बाद आरती होगी, फिर प्रसाद भी ग्रहण किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आज समाचार प्लस के लिए बहुत बड़ा दिन है और इस लिहाज से पूजा भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंडित जी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अतुल जी, मैं पंडित जी से ये हम जानना चाहते हैं कि पंडित जी किस तरह से अब आप हवन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें। ये अभी मैं विष्णु भगवान को आवाहन करके, अग्नि विष्णु का आवाहन करके तब मैं हवन शुरू करेंगे। समझे ना? इसमें आप जितने आदमी हैं सब हवन में भाग लेंगे। ये जो कोई हवन में भाग लेते हैं उसको बहुत
पूर्ण मिलता है। बहुत ये धर्म होता है इस करने से, इसीलिए मैं ये हवन के कहीं पर भी पूजन होता है तो ये हवन जरूरी है। एक महत्वपूर्ण काम के लिए बहुत जरूरी होता है एक सही मुहूर्त का होना। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बताएं आज का जो मुहूर्त था, जिस तरह से हमने दिन चुना है, वो दिन क्यों खास है और क्या कुछ मुहूर्त है जिसमें अब ये पूरा पूजा संपन्न होने जा रही है? हाँ, अभी इस महीना का जो ये था, आज संक्रांति होता है महीना में।